नमस्कार, अभिनंदन, आदाब। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मेजर ध्यानचंद को खेलते हुए मैंने नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा होगा। रूप सिंह को भी नहीं, बलबीर सीनियर को भी नहीं। भारतीय हॉकी के इन लेजेंड्स के बारे में हमने और आपने सिर्फ सुना है, पढ़ा है, लेकिन एक शख्स को हॉकी खेलते हुए मैंने देखा है। आप में से भी शायद कईयों ने देखा होगा। 1980 के दशक के ये भारतीय हॉकी के महानतम प्लेयर्स में से एक थे। इस खिलाड़ी की स्टिक पर अगर 20-25 सेकंड तक भी बॉल टिक जाती तो उसका नतीजा होता था या तो गोल या फिर कम से कम पेनल्टी कॉर्नर। जी हाँ दोस्तों, हमारा आज का नायक समर्पित है भारतीय हॉकी के सबसे फास्ट, सबसे अटैकिंग फॉरवर्ड्स में से एक ड्रिबल किंग मोहम्मद शाहिद को। नायक जो पिछले हफ्ते हमें छोड़कर चले गए हमेशा के लिए, लेकिन हॉकी के मैदान पर उनके जबरदस्त एक्सप्लॉइट्स ये सब हमेशा हमारे साथ रहेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कहां सीखा हॉकी खेलना मोहम्मद शाहिद ने, कब और कैसे मिला उन्हें अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री, और क्या जवाब दिया मोहम्मद शाहिद ने जब उन्हें पेशकश की गई कि वो पाकिस्तानी हॉकी टीम के सरबराह बन जाएं। होंगे कई और रोचक, दिलचस्प और प्रेरणादायक किस्से मोहम्मद शाहिद की जिंदगी से जुड़े हुए। आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए नायक। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। हमारा आज का नायक समर्पित है स्टिक के जादूगर, ड्रिबल किंग मोहम्मद शाहिद को। मोहम्मद शाहिद की ड्रिबलिंग के दीवाने सारी दुनिया में हॉकी प्रेमी हुआ करते थे। जब उनकी स्टिक पर हॉकी की गेंद आती थी तो बस फिर चिपक सी जाती थी। एक बड़ी खास स्टाइल हुआ करती थी मोहम्मद शाहिद की। हॉकी स्टिक से हॉकी की गेंद को हवा में उछालते और जब तक गेंद वापस जमीन पे आती उससे पहले अपनी स्टिक को बड़ी अदा से 2-3 मर्तबा घुमाते और गेंद जमीन पर हो उससे पहले एक बार फिर उनकी हॉकी स्टिक से वो चिपकी हुई नजर आती थी। कमाल था। एक इंटरव्यू में अपनी ड्रिबलिंग स्किल के बारे में बताते हुए मोहम्मद शाहिद ने कहा था कि बनारस की जिन गलियों में उनका बचपन बीता था, जहां उन्होंने हॉकी खेलनी शुरू की थी, उन्हीं को श्रेय देना चाहिए उनकी ड्रिबलिंग की जादूगरी का। आज फुटबॉल में जो जगह मेसी, मैराडोना, पेले, रोनाल्डो इत्यादि की है, कुछ वैसी ही शख्सियत हॉकी की दुनिया में मोहम्मद शाहिद की भी थी। ये भी एक त्रासदी सी ही है कि मोहम्मद शाहिद जैसे इतने शानदार खिलाड़ी की मौत कुछ बेवक्त सी हुई है। अकाल मृत्यु हुई है उनकी। पिछले हफ्ते महज उन्होंने 56 साल पूरे किए थे कि हमारे बीच से चल बसे। तो बने रहिए आप हमारे साथ नायक के इस खास एपिसोड में। हमारी और आपकी तरफ से यह है मोहम्मद शाहिद को एक प्यार, सम्मान भरा सलाम, श्रद्धांजलि। आगे बताऊंगा आपको कि कब और कैसे मिला मोहम्मद शाहिद को अर्जुन अवार्ड और फिर पद्मश्री। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग FM। बात कर रहे हैं हम आज भारतीय हॉकी के सबसे जबरदस्त अटैकिंग फॉरवर्ड्स में से एक मोहम्मद शाहिद की। कब और कैसे मिला मोहम्मद शाहिद को अर्जुन अवार्ड और फिर पद्मश्री। मोहम्मद शाहिद के खेल खेलने का स्टाइल सबसे अलग, सबसे निराला, सबसे खास था। एक बार की बात है कि पाकिस्तान के साथ भारत का मैच चल रहा था। मोहम्मद शाहिद पाकिस्तानी डी तक पहुंच चुके थे। गोल सामने दिख रहा था, गोल वो मार भी सकते थे, लेकिन मोहम्मद शाहिद के मन में थोड़ी सी शंका थी। उन्होंने सोचा कि पाकिस्तानी गोलकीपर की टांगों के बीच से शायद वो गेंद निकालने में कामयाब हो जाएं। बेहतर एंगल की उनको तलाश थी कि देखते हैं कि पाकिस्तान के 3 और खिलाड़ी रक्षात्मक पंक्ति में उनके सामने आकर खड़े हो गए हैं। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा। पाकिस्तानी दर्शक, पाकिस्तानी प्लेयर्स सब इस बात के इंतजार में कि अब शाहिद शॉट मारेंगे पाकिस्तानी गोल की तरफ। लेकिन मोहम्मद शाहिद रुके।
वो पलटे वापस और गेंद के साथ वापस हाफ लाइन की तरफ बढ़ गए, क्योंकि उन्हें लगा ये कि शायद उस मौके पर वो गोल करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे, इसलिए गेंद का कंट्रोल नहीं छोड़ा जाए, वापस आएंगे गोल की तरफ लौटकर। तो जनाब, ऐसा कॉन्फिडेंस था मोहम्मद शाहिद को अपनी बॉल कंट्रोल पर, अपनी स्टिक के साथ जादूगरी पर, क्योंकि उन्हें मालूम था गेंद तो उनसे कोई छीन नहीं पाएगा। 1980 के दशक में न सिर्फ पूरा भारत बल्कि दुनिया भर में हॉकी खेल के जितने भी प्रेमी थे वो मोहम्मद शाहिद के दीवाने थे। मोहम्मद शाहिद को 1985-86 सीजन के दौरान भारत की तरफ से बेहतरीन हॉकी खेलने और टीम की कप्तानी करने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इससे पहले 1981 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका था। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज महान हॉकी प्लेयर मोहम्मद शाहिद की, जो पिछले सप्ताह ही हमें छोड़ हमेशा के लिए चले गए हैं। आज का ये कार्यक्रम हमारी तरफ से, आपकी तरफ से मोहम्मद शाहिद को एक प्यार भरा, सम्मान भरा सलाम है। कौन थे गोपाल जी और कैसे गोपाल जी बने भारत को मोहम्मद शाहिद जैसा खिलाड़ी देने वाले शख्स? बात 1968 की है। मोहम्मद शाहिद 8 साल के थे। सुबह के 7 बजे थे। बनारस के कमिश्नरी मैदान पर 100 से भी ज्यादा बच्चे हॉकी खेल रहे थे। मोहम्मद शाहिद भी उनमें एक थे। सीनियर हॉकी खिलाड़ी गोपाल जी रोज की तरह इसी वक्त कश्मीरी मैदान पर प्रैक्टिस के लिए आते थे। इसी बीच उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा गेंद के साथ बेहतरीन रनिंग कर रहा है। गोपाल जी उस लड़के को देखते ही रह गए। मैदान में गोपाल जी ने उस दिन के बाद हर दिन मोहम्मद शाहिद के खेल को बारीकी से देखना शुरू कर दिया। बाउंड्री वॉल पर कोयले से 2 लकीर खींचकर लगातार वो बच्चा उस पर गेंद से हिट करता था। गोपाल जी की भी ड्रिबलिंग स्किल्स उन दिनों काफी अप्रिशिएट की जाती थी। बहुत अच्छे खिलाड़ी थे वो। थोड़े दिन की जब मुलाकात हो गई गोपाल जी और मोहम्मद शाहिद की, तो फिर एक दिन 8 साल का बच्चा मोहम्मद शाहिद उनके पास आया और बोला, सर, मुझे आपसे ड्रिबलिंग करनी सीखनी है। गोपाल जी ने मोहम्मद शाहिद को कुछ टिप्स दी, खेल की बारीकियां कुछ बताई उसको। बस बचपन में गुरु से जो एक गुर सीखा मोहम्मद शाहिद ने, उसी ने आगे जाकर बना दिया उसे ड्रिबलिंग की दुनिया का बेताज बादशाह। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज स्टिक के जादूगर, ड्रिबलिंग की दुनिया के बेताज शहंशाह मोहम्मद शाहिद की। मोहम्मद शाहिद ने कैसे छुड़ा दिए छक्के पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों के। बात 1979 की है। भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन थे वासुदेवन भास्करन। उन्हें यह जानकारी मिली कि यूपी स्पोर्ट्स हॉस्टल का एक लड़का मलेशिया टूर के लिए चुना गया है। भारत का मुकाबला उस दौर के वर्ल्ड चैंपियन पाकिस्तान से होना था। भास्करन ने इस बच्चे के बारे में बस यही सुना था कि एक बार गेंद उसकी हॉकी स्टिक पर आ जाए तो फिर छूटती नहीं है। दोनों की पहले कभी मुलाकात नहीं हुई थी। एक हफ्ते के कैंप के बाद भारतीय टीम मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर के लिए रवाना हुई। वहां शाहिद और भास्करन होटल के एक ही कमरे में रुके। पाकिस्तान से होने वाले मुकाबले की भी चर्चा हुई। भास्करन ने मोहम्मद शाहिद से कहा कि तुम उस मैच के, उस खेल के दबाव में मत रहो। तुम तो उसी अंदाज में खेलो जैसे तुम यूपी स्पोर्ट्स हॉस्टल के लिए खेल रहे हो। इंडिया ने पाकिस्तान को 2-2 के ड्रॉ के लिए उस मैच में मजबूर कर दिया। दुनिया के महानतम सेंटर हाफ्स में शुमार अख्तर रसूल मैच के बाद भास्करन के पास आए और उनसे पूछा, ये लड़का कौन है? बड़ा अच्छा डॉज देता है। मोहम्मद शाहिद को उस टूर्नामेंट में बेस्ट प्लेयर का खिताब भी मिला। आगे बताऊंगा आपको कि क्या था 2 टूक सा जवाब मोहम्मद शाहिद का जब उनके सामने यह पेशकश की गई कि वो पाकिस्तान की हॉकी टीम में शामिल हो जाएं। जानने के लिए आप सुनते रहिए नायक और बने रहिए हमारे साथ।
नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज स्टिक के जादूगर, ड्रिबलिंग की दुनिया के शहंशाह मोहम्मद शाहिद की। तो जब पाकिस्तान के एक बहुत सीनियर प्लेयर ने पेशकश की मोहम्मद शाहिद से कि वो पाकिस्तानी टीम ज्वाइन कर लें, तो क्या था जवाब भारत के स्टार प्लेयर का। 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी टीम को गोल्ड मेडल मिला था और उसी टीम के एक मेंबर थे हसन सरदार। बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ी थे। हसन सरदार मोहम्मद शाहिद के बहुत बड़े प्रशंसक थे। वो हमेशा मोहम्मद शाहिद से कहा करते थे कि तुम पाकिस्तानी टीम में आ जाओ तो दुनिया की कोई टीम फिर हमें नहीं हरा पाएगी। जवाब में मोहम्मद शाहिद हमेशा एक ही बात कहते थे कि तुम भारत की टीम में आ जाओ, हम पूरी दुनिया को हरा देंगे। 1982 में जो एशियाड गेम्स हुए थे, जिसके फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को ये करारी शिकस्त दी थी 7-1 की, विनिंग टीम के कैप्टन समीउल्लाह ने बाद में कहा कि चाहे पाकिस्तान मैच 7-1 के डिफरेंस से जीत गया, लेकिन मोहम्मद शाहिद और जफर इकबाल की जोड़ी का लोहा पूरी दुनिया मानती थी। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज ग्रेट इंडियन हॉकी प्लेयर मोहम्मद शाहिद की। तो क्या वजह थी कि अपनी मौत से पहले मोहम्मद शाहिद भारतीय हॉकी के प्रबंधन से नाराज थे। जिस तरह की स्ट्रैटेजी हमारे हॉकी के प्रबंधक बना रहे थे अगले ओलंपिक्स के लिए। उनका कहना था कि बिना बात ही विदेशी कोचेस को इंडियन टीम की कोचिंग करने के लिए अपॉइंट किया जाता है। मोहम्मद शाहिद कहते थे कि भारत ने तो 8 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है, हमें किसी और की नकल नहीं करनी चाहिए, अपनी ट्रेडिशनल हॉकी पर ध्यान देना चाहिए, उसी को और बेहतर बनाना चाहिए। मोहम्मद शाहिद के आखिरी दिन गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में गुजरे, लिवर और गुर्दे की बीमारी से जूझते हुए। मौत से सिर्फ 2 दिन पहले जब उनसे मिलने पहुंचे हॉकी के मैदान के उनके पुराने जोड़ीदार जफर इकबाल, तो एक बार तो मोहम्मद शाहिद के थके हुए बीमार चेहरे पर मुस्कान आ गई। मोहम्मद शाहिद अपने दोस्त जफर इकबाल से बोले कि चिंता मत करो, जैसे हॉकी के मैदान पर सामने की टीम के खिलाड़ियों को मैं चकमा देता हुआ गेंद के साथ आगे बढ़ जाता था, उसी तरह से मौत को भी चकमा दे दूंगा। लेकिन अफसोस, ऐसा हुआ नहीं। तो ये थे हमारे आज के नायक, जो सिर्फ 56 साल की उम्र में हमारा साथ छोड़ चले गए। कल शाम 8 बजे एक बार फिर हाजिर होता हूं आपके सामने एक नए नायक की कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे संजीव श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब बखैर।